आ गया हूँ चांद के ऑर्बिट में, फ़ोटो भेजूँ क्या? चंद्रयान-3 ने जब ऐसा पूछा। चंद्रयान-3 ने पृथ्वी वालों से कहा है कि मैं चांद के ऑर्बिट में आ गया हूँ, फ़ोटो भेजूँ क्या? ताकि उन्हें जलन महसूस करा सकूँ। चंद्रयान-3 किसे जलाना चाहता है? ये बात तो स्पष्ट तौर पर नहीं कही उसने, लेकिन यह तो तय है कि भारत की उपलब्धि से कई देश और उनकी स्पेस एजेंसियां जल जाएंगी। आज ही चंद्रयान-3 चांद की तीसरी ऑर्बिट में जाएगा। आ गया हूँ चांद के ऑर्बिट में, फ़ोटो भेजूँ क्या? ये पूछा है चंद्रयान-3 ने। चंद्रयान ने ये सवाल एक ट्वीट करके पूछा है। ट्वीट को अब तक 1600 से ज़्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है। 10,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं और 86 बार कोट किया गया है। 37 बार मुबारक किया गया है। इसके अलावा इसे 1.68 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। ट्वीट में लिखा है, हे पृथ्वीवासियों, मैं चंद्रमा की कक्षा में हूँ। क्या आप कृपया मुझे कुछ तस्वीरें पोस्ट करने की अनुमति दे सकते हैं ताकि मैं उन्हें जलन महसूस करा सकूँ। चंद्रयान-3 चंद्रमा की तस्वीरों के जरिए किसे जलाना चाहता है, यह बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन इशारा ज़रूर है। दुनिया भर की नज़र भारत के इस मून मिशन पर लगी है। अमेरिका, रूस, यूरोपीय देश, चीन, जापान सब बिना पलके झपकाए भारत और इसरो की ओर देख रहे हैं। इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मिशन सफल होगा। हो सकता है कुछ को भारत और इसरो की यह सफलता रास न आ रही हो, शायद उन्हें ही जलाने की बात चंद्रयान-3 कर रहा हो। 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह की तस्वीर चंद्रयान-3 ने भेजी थी। 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान-3 पहुंचा था, तब उसने चंद्रमा की पहली तस्वीर जारी की थी। तब चंद्रयान-3 चांद के चारों तरफ 900 किलोमीटर पर सेकंड की गति से 164 × 18,074 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा था, जिसे बाद में घटाकर 170 × 4,313 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला गया। चंद्रयान-3 ने कितनी यात्रा पूरी की और अब कितनी बाकी है? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई। 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 धरती की सभी 5 कक्षाओं में चक्कर लगाने के बाद चांद के हाईवे पर निकला, जिसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा गया। 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की पहली कक्षा में डाला गया। 6 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दूसरी कक्षा में डाला गया और 9 अगस्त 2023 को तीसरी कक्षा में डाला जाएगा। 14 और 16 अगस्त चांद की चौथी और पाँचवीं ऑर्बिट में जाएगा। 17 अगस्त चंद्रयान-3 के प्रोपल्सर और लैंडर मॉडल अलग हो जाएंगे। 18 और 20 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडर मॉडल की डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। रूस भी 10 या 11 अगस्त 2023 को चंद्रमा के लिए लॉन्च करेगा अपना मून मिशन। 47 साल बाद रूस लॉन्च करेगा अपना मून मिशन। रसिया 47 साल बाद पहली बार चांद पर अपना मिशन भेज रहा है। मिशन का नाम है लूना 25। इसकी लॉन्चिंग 10 अगस्त 2023 को हो सकती है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार रूस किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह के लिए अपना मिशन भेजने को तैयार हुआ है। लूना 25 5 दिन की यात्रा करके चांद के पास पहुंचेगा। फिर 5 से 7 दिन तक वह चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव के पास तय किए गए 3 स्थलों में से किसी एक पर लैंड करेगा। ये बात तय है कि रूस का मिशन ताकतवर होगा। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि पानी बनाया जा सके। चंद्रयान-3 की कड़ी परीक्षा लेंगे चांद पर मौजूद गड्ढे। चंद्रमा की उत्पत्ति 450 करोड़ साल पहले हुई थी। तब से लेकर अब तक उस पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर और उल्कापिंड गिरते रहते हैं। इनके गिरने से गड्ढे बनते हैं। इन्हें इम्पैक्ट क्रेटर भी कहते हैं। धरती पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर खोजे गए हैं। चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। 9,137 से भी ज़्यादा क्रेटर की पहचान की गई है। 1675 की तो उम्र भी पता की गई है, लेकिन वहाँ हज़ारों गड्ढे हैं जिन्हें इंसान देख भी नहीं पाया है, क्योंकि उसके अंधेरे वाले हिस्से में देखना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएटर हैं। कुछ ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से बन गए हैं और कुछ करोड़ों साल पहले बने हुए थे।